बोलिए गोविंद भगवान की जय। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल है। एक समय के तीन भाग है। बीत जाने पर भूत कहलाता है, आने वाले को भविष्य कहते हैं, जो है चल रहा है इसे वर्तमान कहते हैं। यूं तो मात्र वर्तमान ही है, बीत जाने पर भूत कहला जाने लगता है और आगे जो आ रहा है उसे भविष्य कहते हैं। पर मात्र वर्तमान है, जब तक आया नहीं तब तक भविष्य ही लटका हुआ है। आ जाने पर, वर्तमान हो जाने पर महसूस होगा और अनुभव होगा कैसा है। और भूत भी लटक गया क्योंकि निकल गया। वर्तमान ही स्थित है। तो भविष्य में चिंता का निवास होता है, यानी कि भय का। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, मेरी कौन सेवा करेगा, मैं कैसे मरूंगा, मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, ये भविष्य में भय है। और भूत में पश्चाताप है, चिंता है, फिक्र है, उदासी है, क्योंकि अनंत अन्याय पड़े हैं भूतकाल में। उन्हें सोच सोच कर उदासी है। भविष्य में भय है। वर्तमान समय में कर्म है, न तो भविष्य में कर्म किया जा सकता न भूत में, क्योंकि भूत तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। वर्तमान में कर्म का निवास है, भविष्य में भय का और भूत में पश्चाताप का। वर्तमान में कर्म है, कर्म का निवास है, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, वर्तमान श्रेष्ठ है। कर्म करिए। जो समय वर्तमान में स्थित है वही मात्र समय है। उसी के अनुसार तीनों काल बनते हैं, यानी कि दो काल बन जाते हैं। भूत अच्छा हो जाता है, लोग गाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कारनामा किए थे। भविष्य भी माला लिए खड़ा है। बस वर्तमान को समझना है, कर्म को समझना है, वर्तमान में प्रसन्न रहना है, वर्तमान को जानना है। इसलिए वर्तमान में कर्म स्थित है तो कर्म करिए। वर्तमान समय में यदि आप प्रसन्न हैं तो सदा वर्तमान ही रहने वाला है। तुम कभी भी भूत भविष्य में जाने वाले नहीं हो, तुम सदा वर्तमान में निवास करने वाले हो। तुम्हारा प्रवेश कभी भविष्य या भूत में नहीं होता। ये तो अपने आप हैं, ऑटोमेटिक भूत और भविष्य मात्र वर्तमान है। तुम वर्तमान से ही चलते आ रहे हो, वर्तमान में ही विलीन हो जाओगे। भूत भविष्य कहने के लिए दो पहलू बनेंगे। तुम सदा वर्तमान में हो, सदा वर्तमान में ही रहोगे। तुमने वर्तमान में ही जन्म लिया, तुम वर्तमान में ही विलीन हो जाओगे। वर्तमान में ही बोल रहे हो, वर्तमान में ही खेल रहे हो, वर्तमान में ही सुखी हो दुखी हो, वर्तमान में ही सब कुछ होता है। न कुछ भूत में तुम कर सकते न भविष्य में, क्योंकि तुम वर्तमान को छोड़कर भूत भविष्य में जा ही नहीं सकते हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो तुम भूत भविष्य में जा सको। ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई वाहन नहीं है जो तुम्हें भूत भविष्य में ले जा सके। स्वयं चाहते हुए भी नहीं जा सकते। कोई यंत्र, कोई वाहन, कोई मंत्र, कोई तंत्र नहीं है जो तुम्हें भूत भविष्य में ले जा सके।
तुम वर्तमान में ही रहोगे और वर्तमान के द्वारा ही यात्रा करोगे, क्योंकि हर प्राणी का वर्तमान ही विमान है। समस्त प्राणी वर्तमान रूपी विमान में ही रहते हैं, पर वो व्यर्थ भूत भविष्य में भटकते हैं, मन को भटकाते हैं। जो जन वर्तमान को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, वो वर्तमान में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वर्तमान में प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, वर्तमान में कर्म करने की कोशिश करते हैं, और वर्तमान में ही वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। वर्तमान में श्रेष्ठ कहलाने वाला जब वर्तमान भूतकाल की तरफ खिसकेगा तो भूत भी श्रेष्ठ होगा, और वर्तमान जब भविष्य काल की तरफ खिसकेगा तो भविष्य भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि दोनों पहलुओं में मात्र वर्तमान ही खिसकता है। इसलिए वर्तमान को अच्छी तरीके से जानिए। क्यों शोक करते हो, क्यों चिंता करते हो, क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे, ये सब वर्तमान के लिए ही तो कहा गया है। हे पार्थ, तुम कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि यह देखो कि वर्तमान में तुम्हें क्या करना उचित है, क्योंकि यही वर्तमान भूतकाल हो जाएगा और यही भविष्य होगा। तो वर्तमान को समझाते हुए वर्तमान में भगवान ने जो कहा था वह अर्जुन ने वर्तमान स्थिति को जब समझा, क्योंकि वर्तमान में ही तो अर्जुन भटक रहा था भविष्य के लिए, भूत के लिए, लोग क्या कहेंगे, आगे भविष्य में क्या होगा। तो भगवान ने समझाया कि वर्तमान में क्या करना चाहिए, वर्तमान की क्या मांग है, इस वर्तमान स्थिति से तुझे क्या सीख मिल रही है, इस वर्तमान स्थिति में तेरा क्या कर्तव्य है, उसे जान। भूत भविष्य तेरे हाथ में नहीं है। जब अर्जुन ने वर्तमान को समझा तो वर्तमान में घोर धर्म युद्ध किया, और उसी वर्तमान के घोर धर्म युद्ध से पार्थ श्रेष्ठ कहलाया, भक्त कहलाया, और आज भूतकाल में उसकी प्रशंसा हो रही है। इसलिए वर्तमान को जानिए और वर्तमान में अच्छी संगत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कारनामा कीजिए, भूत की चिंता छोड़िए, भविष्य की चिंता छोड़िए, वर्तमान में आनंद लीजिए, गोविंद गुणान वाद कीजिए। ऐसा करने से तू निसंदेह कल्याण को प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।